हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू और ब्लॉग में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खर्चे को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले 5 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला है जो कि बिजनेस में लगता ही लगता है, और वो है पॉइंट है 50-30-20 का पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है। ये नियम हर किसी पे लागू होता है। पहला नियम, जो इस नियम का रूल है, वो आप इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 50% जो खर्च है, आपकी जो इनकम है, 50% उसका आप बच्चों की फीस, बिल और घर का किराया, और जैसे जो भी बच्चों के फीस है और बच्चों का किराया है, उसमें पूरा बाँट दें। जो घर का खर्च है, राशन वगैरह जो भी है, आप उसमें खर्च को बाँट सकते हैं। और दूसरा है, उसमें आप 30% देंगे। वो कैसे? वो ऐसे बाहर घूमना, मूवी देखना जैसे, ये 30% आप उसमें डाल सकते हैं, जो कि आपके सैलरी पे 30% होंगे। और तीसरा है, आप 20% पहले सैलरी आते ही उसे सेविंग में डाल दें। 20% सेविंग में डालने से आपका जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेविंग में डाल सकते हैं, ये आपको बचाएगा बहुत अच्छी तरह से। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा है हर खर्चे का हिसाब किताब। हर खर्चे का हिसाब किताब रखने से आपका जो खर्च होगा वो बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, अपने हाथ में आ जाएगा। वो कैसे? जैसे आप हर खर्चे का हिसाब आप डायरी या फिर एक्सेल सीट या फिर कहीं भी, आप जिस जो इम्पोर्टेंट चीज में आप जो रख सकते हैं, उस पे रख सकते हैं। घूमने जाने का खर्च, बिजली बिल का खर्च, जितना भी आपका खर्च है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना ही होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो खर्च है आपको पता चलेगा और आप उस पे कंट्रोल रख सकते हैं। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है 24 घंटे का रूल। 24 घंटे का रूल में आपको ये सिखाता है कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए। कैसे? जैसे कि आपको कोई फ़ोन पसंद आ गया या फिर आईफ़ोन, या फिर आपको पसंद आ गए महँगे कपड़े, तो उसको लेने से पहले आप 24 घंटे तक उसके बारे में सोच सकते हैं। 24 घंटे सोचने के बाद अगर वो ज़रूरी है, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप 24 घंटे के बाद सही डिसीज़न ले सकेंगे। तुरंत ना लें, इससे आपका खर्च बढ़ता चला जाएगा। तुरंत खर्च करने से अच्छा 24 घंटे रुक जाएँ, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है। दोस्तों, चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप ध्यान रखें कि आप जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं अभी के डेट में, उनसे सब्सक्रिप्शन देख कर और समझ कर लें। और ऑटो डेबिट जो सेट रहता है, उसे आप कैंसल भी कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में ऑटो डेबिट सेट रहता है, कई ऐप्स में, जिसको आप ध्यान नहीं देते और आपके जो इनकम है, जैसे सैलरी आते ही वो कट जाता है। तो इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके बिना पूछे ही ये आपके जो भी सब्सक्रिप्शन जो पैसा लगता है उसे काट लेता है, आपको ध्यान ही नहीं देने देता। तो इस पर भी ध्यान दें, इससे भी बचें। पांचवा और आखिरी पॉइंट है शॉपिंग लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, शॉपिंग करते समय आप पहले रूल बाय डिवाइड कर लें। आप पूरे बुक में उसको नोट कर लें। नोट करने के बाद जो भी लिस्ट में है, जितना भी आपको ज़रूरी सामान है वो लिस्ट में ले लीजिए, फालतू के सामान ना लीजिए। लिस्ट के ही सामान आप पकड़ के जाइए और उसी को ही लेके आइए। और जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसे कार्ड में ऐड कर दीजिए। कार्ड में ऐड करने के बाद थोड़ा देर रुकिए, उसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है, या फिर आपका माइंड भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? मैं ऐसा ही करता हूँ। आज के ब्लॉग में मैंने आपको पूरा डिटेल में अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो बताया। उसके लिए आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
और लाइक कर दो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। मैं ब्लॉग लाता रहता हूँ, डेली ब्लॉग, तो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट कीजिए क्या लगा इस वीडियो में, आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिला या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।